फिल्म की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया की एक सिटी से होती है जिसका नाम फेयर लेक होता है। इस सिटी में हेलोवीन का टाइम चल रहा होता है और यहाँ पे माउंटेन मैन नाम का एक फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है। इसी फेस्टिवल की न्यूज़ के लिए वहाँ पे एक रिपोर्टर आई होती है। रिपोर्टिंग खत्म करने के बाद वो जंगलों में जॉगिंग के लिए जाती है। वो जॉगिंग कर ही रही होती है लेकिन तभी उसके सामने सॉ टूथ और वन आई आ जाते हैं। पर क्योंकि हेलोवीन का टाइम चल रहा था इसलिए उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने सिर्फ मास्क पहन रखा है और इसीलिए वो उन दोनों से बिना डरे अपना रास्ता बदल लेती है। पर तभी उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और वो वहां से उसे नहीं जाने देता है। वो रिपोर्टर इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो थ्री फिंगर को अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है, लेकिन थ्री फिंगर उसकी उंगली ही काट देता है। इससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम मेनार्ड होता है और वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। उस रिपोर्टर को ऐसा लगता है कि अब उसकी जान बच जाएगी और वो मेनार्ड को फॉलो करने लगती है। लेकिन तभी मेनार्ड अपनी एक्स निकालता है और उस रिपोर्टर को मार डालता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मेनार्ड जो है वो एक सीरियल किलर है और वो इन तीनों भाइयों के साथ काम कर रहा है। मेनार्ड एक तरह से उनके लीडर की तरह था और वो तीनों भी उसकी सारी बातें माना करते थे। यहीं पे सीन चेंज होता है और हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो किसी फेस्टिवल की ओर आ रहे होते हैं। वो सभी बात करते हुए कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने मेनार्ड आके खड़ा हो जाता है। उसको बचाने के चक्कर में उनकी कार रोड से उतर जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो पांचों सही सलामत होते हैं और देखते हैं कि मेनार्ड जमीन पे लेटा होता है। बिली, गस और जूलियन उसको चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही पास पहुंचते हैं मेनार्ड उन पे हमला करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो तीनों मिलकर मेनार्ड को ही पीटने लगते हैं। पास में ही थ्री फिंगर उसके भाई भी होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वहाँ पे पुलिस आ जाती है। इन ऑफिसर्स के नाम एंजेला और केविन है। एंजेला इसके बाद मेनार्ड के साथ साथ उन पांचों दोस्तों को भी अरेस्ट कर लेती है। एंजेला इसके बाद उन सभी को लेके वहां से निकल जाती है और केविन वहीं पे रुका होता है। थोड़ी देर में वो तीनों भाई भी वहां पे आते हैं और वो केविन को पकड़ लेते हैं। वो उसके कान को काट देते हैं और बाद में उसे स्टैब करके मार डालते हैं। ऑफिसर्स को इन सभी की कार में ड्रग्स मिले थे और इसी कारण से इन्हें अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो ड्रग्स बिली के थे और वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है। वो उन ड्रग्स की सारी जिम्मेदारी खुद पे ले लेता है और अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद एंजेला उसके 4 दोस्तों को छोड़ देती है, लेकिन बिली वहीं लॉकअप में होता है। बाकी चारों पास की ही एक होटल में रुक जाते हैं। एंजेला इसके बाद मेनार्ड की हिस्ट्री चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक सीरियल किलर है और वो पिछले कई सालों से पुलिस को चकमा दे रहा है। मेनार्ड इस बात से कुछ ज्यादा खुश नहीं होता है और वो उसे मारने की धमकियां देता है। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तभी वो तीनों भाई शहर के सेलफोन टावर को गिरा देते हैं, जिस कारण से सभी के मोबाइल में से नेटवर्क चले जाते हैं। एक तो माउंटेन मैन फेस्टिवल भी चल रहा था और इसी कारण से पूरा शहर ही खाली होता है। इसके बाद वो तीनों भाई शहर के पावर प्लांट में जाते हैं और वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को भी कट कर देते हैं। इन्हीं सब के दौरान उन्होंने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को भी मार डाला होता है। पुलिस स्टेशन की भी लाइट चली गई होती है और इसी कारण से एंजेला काफी ज्यादा परेशान होती है। वो बाकी ऑफिसर से मदद मांगने की कोशिश भी करती है, लेकिन सभी शहर से बाहर होते हैं। आगे हम बिली की गर्लफ्रेंड क्रूज को देखते हैं जो कि होटल से बाहर निकली होती है और वो उससे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर आ रही होती है। लेकिन तभी थ्री फिंगर उस पर हमला कर देता है और उसकी इंटेस्टाइन्स को बाहर निकाल के उसे मार डालता है। इसी दौरान पीछे से जूलियन भी जा रहा होता है, लेकिन वो उन दोनों को नहीं देख पाता है। जूलियन इसके बाद जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि क्रूज अभी तक यहाँ पे आई ही नहीं है। बिली भी ये बात सुन के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम लीटा और गस को देखते हैं जो कि होटल में ही होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सॉ टूथ और वन आई आ जाते हैं और वो गस को किडनैप कर लेते हैं। लीटा उसकी मदद करने के लिए बाहर आती है, लेकिन तभी वन आई उससे भी पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो किसी तरह उस पर चाकू से हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। इसी दौरान हम जेसन को देखते हैं जो कि एंजेला का हस्बैंड होता है और वो उसके लिए खाना लेके आया होता है। वो उसको खाना देने के बाद वहां से चला जाता है। इधर थ्री फिंगर और उसके भाइयों ने गस को पकड़ रखा था। वो हथौड़े से लगातार उस पर हमला करते हैं और उसके पैर को तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन के सामने ही लाके छोड़ देते हैं। वो बाकियों से मदद मांगने की कोशिश भी करता है और एंजेला मदद करने के लिए बाहर भी जाती है, लेकिन तभी वो उस पर ट्रक चढ़ा देते हैं और गस भी मारा जाता है। एंजेला इसके बाद तुरंत ही अंदर आती है और बिली को आज़ाद कर देती है। वो उन सभी को एक शॉटगन भी देती है और स्टेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। एंजेला इसके बाद पास की एक स्टोर में जाती है और रेडियो का यूज करके मदद मांगने की कोशिश करती है। एक लड़का उसके इस कॉल को उठाता भी है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। इसी दौरान लीटा भी पुलिस स्टेशन में पहुंच चुकी थी और वो गस की डेड बॉडी को देख के काफी ज्यादा दुखी होती है। बिली उसे तुरंत ही अंदर ले आता है
और उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन उसे क्रूज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसके बाद बिली और जूलियन क्रूज को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। वो दोनों थोड़ा सा आगे जाते हैं और तभी उन्हें क्रूज की डेड बॉडी मिलती है। बिली क्रूज की ऐसी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे थ्री फिंगर भी आ जाता है और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन थ्री फिंगर के दोनों भाई भी वहीं पे होते हैं और वो बिली और जूलियन को पकड़ लेते हैं। बिली को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी ज़मीन में होती है और उसका सिर्फ सर ही बाहर होता है। पास में ही जूलियन भी होता है और उसके पैर में चेन्स बांध रखी थी। वो दोनों जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं आता है। इतने में ही थ्री फिंगर एक स्नो ब्लोअर लेके वहाँ पे आता है और वो उस गाड़ी को उन दोनों के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एंजेला को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है और इसी कारण से वो बाहर आके उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। लीटा अभी भी पुलिस स्टेशन में होती है और मेनार्ड उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर वो उसे बाहर निकाल दे तो फिर वो उसे जिंदा छोड़ देगा। इनफैक्ट वो उसकी मदद करेगा। लीटा को भी उसकी बात पे भरोसा हो जाता है और वो उसके लॉकअप को खोल देती है। लेकिन बाहर आते ही मेनार्ड अपनी बात से पलट जाता है और लीटा पे ही हमला कर देता है और उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल लेता है। लीटा चिल्लाते हुए बाहर आती है और एंजेला उसकी मदद करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में मेनार्ड भी बाहर आता है और वो एंजेला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उसे ही शूट कर देती है। एंजेला इसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर आती है और मेनार्ड को फिर से लॉक कर देती है। वो लीटा की मदद भी करती है और उसकी आंखों पे बैंडेजेस भी लगाती है। कोई ऑप्शन ना होने के कारण एंजेला खुद ही स्टेशन से बाहर मदद के लिए जाती है, पर तभी उसे उसके हस्बैंड की कार दिखती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके हस्बैंड के ऊपर किसी तरह का ट्रैप लगा होता है, जो कि थ्री फिंगर नहीं लगाया होगा। एंजेला बिना सोचे समझे कार के पास आती है और दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसके हस्बैंड का पेट फट जाता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी पीछे से थ्री फिंगर भी आता है और वो उस कार को ठोकर मार देता है। एंजेला किसी तरह खुद को बचा लेती है और थ्री फिंगर को शूट करती है, लेकिन थ्री फिंगर पे इसका कोई असर नहीं हो रहा होता है, जिसके बाद वो एंजेला को लगातार मारता है और उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनार्ड लगातार लीटा को मारने की धमकियां दे रहा होता है, जिस कारण से वो डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। एंजेला की जब आँख खुलती है तो वो खुद को लॉकअप के अंदर बंधा हुआ पाती है। मेनार्ड बाहर आ चुका था और थ्री फिंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर पूरे स्टेशन में पेट्रोल फैला रहा होता है। मेनार्ड इसके बाद एंजेला से कहता है कि वो दो तरीके से मर सकती है। पहला होता है जलकर मरना और दूसरा शॉटगन से। वो शॉटगन उसके पैर से अटैच्ड होती है, जिसकी मदद से वो खुद को शूट कर सकती थी। मेनार्ड इसके बाद वहाँ पे आग लगाता है और बाहर आ जाता है। एंजेला को आग की वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और इसी कारण से वो शॉटगन को ट्रिगर कर देती है। शॉटगन की आवाज़ बाहर तक आती है और मेनार्ड इस बात पे स्माइल करता है। मूवी के एंडिंग में हम लीटा को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होती है और रोड पे अकेले ही चल रही होती है। पर तभी वहाँ पे एक कार आती है और वो उससे मदद मांगने की कोशिश करती है और यहाँ पे ये पता चलता है कि ये ट्रक और किसी का नहीं बल्कि थ्री फिंगर और मेनार्ड का होता है। लेकिन लीटा देख नहीं सकती थी, इसलिए उसे ये नहीं पता होता है। वो उसे ट्रक के अंदर बैठाते हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो फिर चले मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।